प्रयागराज और सरकार का बुलडोजर। सरकार बुलडोजर यूपी सरकार चलाने में बहुत आगे रहती है, सबको पता है। और नियम कानून का कितना पालन करती है, आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला सुप्रीम कोर्ट में। एक मामले में जिसमें यूपी सरकार और इलाहाबाद के जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है और प्रशासन ने मिलके एक वकील, एक प्रोफेसर व 3 अन्य लोगों का मकान बुलडोजर से गिरवा दिया। इस मामले को लेकर जो पीड़ित पक्ष था वो सुप्रीम कोर्ट गया, वो पहले हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली, फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया। अच्छा, हाई कोर्ट में मज़ेदार मामला ये कि हाई कोर्ट ने उस जो पीड़ित पक्ष था उसके जो उनकी याचिका थी उसको खारिज कर दिया। इससे पहले वो सुप्रीम कोर्ट जाते, उससे पहले ही वहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई हो गई। प्रयागराज का चूंकि मामला था तो वकील और प्रोफेसर और सारे पीड़ित पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और सुनवाई में अदालत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दर्ज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, हम जानते हैं कैसे निपटना है। प्रोफेसर और जो बाकी वकील थे और उनके जो साथ में 3 और पीड़ित थे, उसमें इस कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने यूपी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर फटकार लगाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स और मैं मुकुल त्रिपाठी। आज आपको बताता हूं ये मामला क्या था। देखिए, मामले में ये था कि उनके ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ ये सब लोग हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए किसी का घर आप कैसे गिरा सकते हैं। एक वकील, एक प्रोफेसर व 3 अन्य जो पीड़ित थे उनके घरों को बुलडोजर लगा के गिराना, ये बहुत ही मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो चीज़ें ध्वस्त करना, ये तो किसी के जिसे कहते हैं आप नियम कानून को ताक पे रख के आपने कार्रवाई की है। बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर फटकारा। उन्होंने कहा कि इस तरह का विध्वंस चौंकाने वाला और गलत संदेश देता है, संकेत देता है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए कि प्रथम दृष्टया ये चौंकाने वाला है कि आप इसको कैसे सुधारेंगे। यूपी सरकार से पेश हुए वकील ने कहा कि संबंधित व्यक्तियों को संपत्ति को नोटिस देने के लिए वास्तव में एक आधार मौजूद है और पीठ ने कहा कि हम ये वह जानती है कि ऐसे तकनीक आधारों से कैसे निपटना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आप बैक डेट में या किसी तरह कहते हैं हमने ये नोटिस चिपका दी थी, तो उसको आधार बना के ये कार्रवाई सारी की जाती है, जबकि पीड़ित पक्ष को न तो वो नोटिस मिलती है, न ही ऐसी कोई उसको जानकारी दी जाती है। अचानक से आके निर्माणाधीन चाहे मकान हो, चाहे बना हुआ मकान हो, उस पर कार्रवाई हो जाती है। ओका ने कहा कि आप घरों को, जस्टिस ओका जो है उन्होंने कहा कि आप घरों को ध्वस्त करने के लिए इतनी कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, उसमें एक वकील, दूसरा प्रोफेसर है। इस तरह की तकनीक तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय का अधिकार जैसी कोई चीज है भी इस देश में। उन्होंने 5 व्यक्ति इसमें पीड़ित थे, जिसमें अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विडो लेडीज थी, विधवा, और एक अन्य व्यक्ति की जो याचिका थी, सब कंबाइंड थी और उसी पे वो सुनवाई कर रहे थे। और ये सभी घर जो थे वो एक ही प्लॉट पे थे, मतलब ये एक बहुमंजिला इमारत कह लीजिए, इस टाइप की एक बिल्डिंग थी। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित पक्ष था उन्होंने चुनौती दी थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका खारिज हुई उसके बाद उन्हें शनिवार रात नोटिस दिए गए और ध्वस्तीकरण सुबह रविवार को, शनिवार को रात में नोटिस देते हैं और संडे जो आता है दूसरे दिन, वो आप उस पर बुलडोजर लेके एक रात में ही आप ये पूरी कार्रवाई करते हैं, दूसरे दिन सवेरे बुलडोजर लेके आप उसको गिरा देते हैं। जो पीड़ित पक्ष थे उनकी ओर से जो सीनियर एडवोकेट थे उन्होंने कहा कि जमीन को गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद का समझ लिया गया, जो 2023 में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था। भंडारी ने कहा कि अतीक अहमद नाम का एक गैंगस्टर जो था उसने हमारी जमीन को अपनी जमीन समझ लिया था।
और समझ लिया और उस पर कब्जा कर लिया था। अपनी गलती राज्य को स्वीकार कर लेनी चाहिए कि ये उसकी जमीन थी ही नहीं। होता यह है कि अतीक का जब दबदबा इलाहाबाद में चल रहा था तो कई ऐसी जमीनें थी जिनको जिनको वो कब्जा कर लेता था, मालिक कोई और रहता था, लेकिन मौके पे कब्जा अतीक अहमद का होता था। तो अतीक के लिए कहा जाता था कि वो जिस जमीन पे नजर उसकी जाती थी वो जमीन उसी की हो जाती थी, और फिर वो पक्ष कुछ नहीं कर पाता था, जिस जमीन का वो मालिक था वो बेबस हो जाता था। अटॉर्नी जनरल एजी आर वेंकट रमणी ने कहा कि याचिकाकर्ता को जो याचिका करता है उनको विध्वंस नोटिस जवाब देने के लिए उचित समय दिया गया, लेकिन न्यायमूर्ति जो जस्टिस ओका थे वो इससे असहमत थे, क्योंकि शनिवार को आप नोटिस देते हैं और आप संडे को ही आप उस पर कार्रवाई करते हैं, तो ये तो कोई भी नहीं इससे उनकी तर्क को स्वीकार कर सकता है। जस्टिस ओका ने कहा कि इस तरह से क्यों आपने नोटिस चिपकाया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा? कोई भी इस तरह का नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, यह तोड़फोड़ एक अत्याचार पूर्ण मामला है। पीठ ने कहा कि प्रश्न आप इस पे आप इनके अपने में खुद जाइए और कहिए कि आप कहते हैं कि डाक से भेजने की कोई प्रक्रिया नहीं है। यहाँ नोटिस डाक से भेजा गया है, मतलब जो चीज है ही नहीं कि डाक से भेजने का कोई नियम ही नहीं है, वहां डाक से भेजा गया है, उसको आप देखिए। एजी ने कहा कि नोटिस देते समय व्यक्ति वहां नहीं था। यह एक विवादित तथ्य है। और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मैं विध्वंस का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन उच्च न्यायालय को इस पर विचार करना चाहिए। मतलब ये मामला हाईकोर्ट को आप सौंप दीजिए। सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने गुहार लगाई। उस पे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मना करते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, ये मामला हाईकोर्ट जाएगा ही नहीं, तब पूरा मामला विलंबित हो जाएगा। मतलब आप इसको लेट लतीफी में आप फंसा देंगे इस मामले को। कोर्ट ने कहा ध्वस्त किए गए ढांचों का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन कराना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस ढांचे का इसको आप अगर आप इस ढांचे के लिए आप कोई हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं तो ठीक है, अन्यथा दूसरा काम जो होगा वो शर्मनाक तरीके का होगा कि उन्हें निर्माण करने दिया जाए, फिर कानून के अनुसार उन्हें नोटिस दिया जाए। तो ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने एक जिसे कहें बुलडोजर के खिलाफ एक कार्रवाई होती है उस पर सरकार को एक नसीहत दी है, और साथ में फटकार लगाई कि इस तरह के मामले बिल्कुल नहीं करने चाहिए कि जिसमें एक रात पहले नोटिस दी जाती है और दूसरे दिन सवेरे जाके बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। तो ये था मामला। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडियन पॉलिटिक्स। मैं मुकुल त्रिपाठी। आपको अच्छी लगती है खबर तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए।